नाम बदलने को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाले रायसीना हिल्स के मुगल गार्डन का नाम अब सरकार ने बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। आखिर नाम बदलने का इतिहास कितना पुराना है और कब किस ज़माने में नाम बदले गए, क्यों बदले गए, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब साहब। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये नाम बदलने की परंपरा कब से शुरू हुई और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो मुगल गार्डन का नाम है अमृत उद्यान, क्या कहेंगे इस पर? मैंने जैसे मैं यही कहूँगा कि नाम इस तरह से नहीं बदलना चाहिए। बहरहाल पहले से ही ये सरकार है, इसके लोग मुग़ल के लफ्ज़ पर एतराज़ कर चुके हैं और ये कहते हैं कि वो बाहर से आए थे, तो ज़ाहिर है उसी विचार से इन्होंने ये नाम बदला है। क्या इतिहास है मुगल गार्डन का, क्या इतिहास है? असल में बाबर के ज़माने से जब बाबर ने बाग लगाए थे और ख़ास तौर से जो फिर ताजमहल में बाग लगाया गया, जिस तरह से उस स्टाइल को मुग़ल गार्डन्स कहते हैं, जिसमें फूल भी होते थे और उनको एक ख़ास तरह से पानी भी दिया जाता था, तो उसको अंग्रेज़ों ने मुग़ल गार्डन कहना शुरू किया। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ लफ्ज़ है। और जब वो कुछ ऐसा बनाते थे, ये वाइस रीगल लॉज था, वाइसरॉय का घर था यहाँ, तो उसमें उन्होंने एक बाग बनाया था जो उनके ख़्याल में मुग़ल स्टाइल का था, इसलिए उसका नाम मुग़ल गार्डन रखा था। ग़ालिबन उसका नाम इन्होंने अब बदल दिया है। नाम बदलने की जो परंपरा है सर, वो कितनी पुरानी है? क्योंकि कहा जाता है कि मुग़लों ने भी नाम बदले काफ़ी तादाद में, और उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी नाम बदले, तो कितना पुराना है ये नाम बदलने की परंपरा? मुग़लों ने बदले, तो नाम दिए, बादशाहों ने भी दिए, कुछ लोगों ने अपना नया शहर आबाद किया तो अपने नाम से कर दिया, वज़ीराबाद जैसे। तो अंग्रेज़ों ने तो बहुत कम नाम बदले, ऐसे कहना पड़ेगा। उन्हें कोई ख़ास दिलचस्पी नाम बदलने की नहीं थी। हाँ, कहीं कहीं नाम उन्होंने नहीं दिए, डलहौज़ी है मसलन एक पहाड़ का नाम, लेकिन बहुत कम है। अब ये शुरू हुई है फिर से कि नाम बदले जा रहे हैं। कांग्रेस और अन्य लोगों का आरोप ये है कि सर कि हिंदुओं को खुश करने की राजनीति की जा रही है। अब मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स इन चीज़ों से खुश होगा, मामूली नाम बदलने से। याद है कि जब 1947 के बाद एकदम से कई जगहों के नाम जवाहरलाल जी के ऊपर रखे गए, यहीं जवाहर पार्क हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक फ़ौरन बयान इशू किया कि कोई नाम उनके नाम से न रखा जाए, और बहुत इस पर एतराज़ किया। तो एक ज़माना वो था, अब ज़माना बदल गया। क्या मानते हैं आप कि जो मुग़ल काल के ज़माने के नाम थे, जो ख़ास तौर से मुस्लिम शब्द हैं, उनके और अंग्रेज़ों के द्वारा रखी गई चीज़ों को अब या नामों को परिवर्तित कर रही है बीजेपी सरकार? नहीं मालूम, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि वो धर्म के ही नाम से करना चाहते हैं, इसलिए जैसे अहोम लोगों की बड़ी तारीफ़ होती है आजकल, हालांकि वो भी बाहर से आए थे, थाईलैंड से आए थे, उनके औलाद अब भी ताय अहोम कहलाते हैं। तो इसमें तो कुछ धर्म की बात ज़्यादा मालूम होती है, देशभक्ति की कम। क्या लगता है आपको कि ये जो हिंदू राष्ट्र का नाम बदलने की परिकल्पना है, उसकी तरफ धीरे धीरे जा रही है सरकार? हाँ, बस मुझे ये कहना है कि फिर जो हिंदू लफ्ज़ है उसको भी देखें, ये भी अरबी फ़ारसी का लफ्ज़ है, कहीं संस्कृत में तो मिलता नहीं है, 14वीं शताब्दी से पहले वहीं से आया है, तो इसे भी बदलें फिर, अगर नाम बदलने की उनकी है। नहीं, क्योंकि अभी देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी एक चीज़ कहा है कि जो सनातन धर्म है वही हमारा राष्ट्रीय धर्म है। हाँ, वो कह सकते हैं भाई, उन्हें हर आदमी को हक़ है जो चाहे कहे, उसमें कोई रोक तो है नहीं। योगी की बात साथ साथ अगर केरल के राज्यपाल की बात करें आरिफ मोहम्मद खान की, तो उन्होंने भी कहा है कि जो हिंदुस्तान में रहता है, भारत में रहता है, वो हिंदू है, उन्हें भी हिंदू कहा जाए, आरिफ मोहम्मद खान को। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो ये ठीक है कि हिंद का मतलब तो हिंदुस्तान है, और हिंदू लफ्ज़ अरबी और फ़ारसी का आया है, और
सुना है कि बाहर बहुत दिन तक अरब और ईरान में हर एक हिंदुस्तानी को हिंदू कहते थे, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो। पता नहीं ये बात कहाँ तक सही है, लेकिन हिंदू तो अरबी और फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो जब शब्द बदलना ही है तो पहले कोई एक धर्म के लिए कोई और शब्द लफ्ज़ तलाश किया जाए जो संस्कृत का हो, या कम से कम किसी हिंदुस्तानी ज़बान का हो, अरबी और फ़ारसी का ना हो। तो उसी से आप शुरू कीजिए। सर, अगर ये मान भी लिया जाए कि सरकार या आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रही है, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बन जा रही है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब 47 का बंटवारा हुआ था तो धर्म के नाम पर हुआ था, धर्म के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, हिंदुओं को हिंदुस्तान दे दिया गया। तो फिर अगर जब ये चीज़ें चेंज कर रहे हैं, जब और लोगों ने चेंज की तो ये चेंज कर रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, आप गलत कह रहे हैं जी। ये बात तो सही है कि पाकिस्तान डिमांड थी, लेकिन कभी हिंदुस्तानियों ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान होना चाहिए। उस वक्त तो हिंदुस्तानी रिप्रेजेंटेटिव होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, आरएसएस तो कहीं थी ही नहीं। ये कहाँ बीच में 47 पे बोल रहे हैं कि क्या हुआ, इनसे क्या ताल्लुक़ था? इनकी राय तो किसी ने पूछी नहीं, न ये नेगोशिएशंस में अब बुलाए गए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जिससे तस्फिया हुआ था उसने कहा था कि भारत हर एक का है। अब ये कहते हैं कि ये गलत है, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए भारत को रखा, तो ये तो गलत है, ऐतिहासिक नहीं है। भाई आप तो थे ही नहीं उसमें, जो आरएसएस है ये तो कहीं थी ही नहीं, बीजेपी भी कहीं नहीं थी उस वक्त। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 1947 में जो तस्फिया हुआ या उसका ये मतलब था या फला मतलब था? आप तो थे ही नहीं उसमें पार्टी। क्या फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से? फ़र्क ये पड़ेगा कि एक हिंदुस्तान की अच्छा नाम था दुनिया में, अब बदनाम हो रहा है, और क्या फ़र्क पड़ेगा नाम बदलने से? ज़ाहिर है कि उससे मालूम होता है कि आपकी क्या, कितने आप तंग नज़र हैं, कितने आपके नैरो माइंडेड हैं, आप सब मालूम हो रहा है। इतिहास पे क्या फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से? देखिए, इतिहास तो अब कोई बदल नहीं सकता। जब गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का आप कितना ही बुरा भला कहें, उनकी जो उन्होंने जो काम किया है उसे आप तो बदल नहीं सकते, आप तो थे ही नहीं कहीं। तो इसलिए इतिहास तो आप बदल नहीं सकते। हाँ, आप सच के बजाय झूठ बोल सकते हैं। ये थे प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब साहब, जिनका कहना था कि नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नाम बदलकर सरकार जो दुनिया में मैसेज दे रही है वो गलत है। प्रदीप कुमार, एबीपी न्यूज़, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।